किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है और मोदी सरकार ने किसानों को बातचीत का एक बार फिर से ऑफर दिया है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 40 किसान नेताओं को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की है। कृषि सचिव की ओर से भेजे गए पत्र में सरकार ने किसानों से अगली बातचीत की तारीख तय करने को कहा है। किसान नेता दर्शन पाल सिंह को संबोधित पत्र में सरकार की ओर से 16 दिसंबर को भेजे गए ईमेल का जिक्र भी है। पत्र में कहा गया है कि किसानों की ओर से जो ईमेल भेजा गया था उससे कई बातें साफ नहीं हो रही है। किसान नेताओं को भेजे गए इस पत्र में सरकार ने पूरी संवेदना के साथ उनकी बातों को सुनने और समाधान देने का भी भरोसा दिया है। सरकार के ऑफर पर किसान संगठन कोई फैसला लेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज किसान संगठन क्रमिक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। लोगों से यह भी अपील की गई है कि 23 दिसंबर को वो किसानों के सम्मान में घर में एक वक्त का खाना ना खाएं। 25 दिन के किसान आंदोलन की हजारों तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये 4 तस्वीरें किसान आंदोलन की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, लेकिन बातचीत का नतीजा अब तक सिफर ही है। किसान और सरकार के बीच अविश्वास की खाई कम करने और दोनों पक्षों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की एक और पहल हुई है। ये पहल एक बार फिर सरकार की तरफ से हुई है। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों को एक बार फिर बातचीत का न्योता भेजा है। ये न्योता तब भेजा गया है जब 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और किसान आंदोलन का कुछ भी समाधान नहीं निकला है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच आखिरी बातचीत हुई थी। तब अगली बातचीत कब होगी, ये सरकार नहीं बल्कि किसानों पर छोड़ा गया था। 5 पन्नों का ये लेटर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने लिखा है। यूं तो इस लेटर का संबोधन सीधे सीधे क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन पाल को है, लेकिन लेटर की कॉपी 39 दूसरे संगठनों को भी भेजी गई है। लेटर में पिछले 5 बैठकों और उनके नाकाम होने की वजहों का जिक्र है। लेटर के आखिर में बातचीत का निमंत्रण दिया गया है। लेटर में लिखा है, देश के किसानों के सम्मान में सरकार खुले मन से पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रयासरत है। इसीलिए भारत सरकार ने आंदोलनरत किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत की। इन विषयों पर देश के अन्य किसान संगठनों के सुझाव के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले रखे गए। सरकार की ओर से लगातार आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता का भी प्रयास किया जाता रहा है। ऐसे में फिर से बातचीत के लिए सुविधा अनुसार तारीख बताने का कष्ट करें, जिससे विज्ञान भवन नई दिल्ली में बैठक आयोजित करके समाधान किया जा सके, जिससे आंदोलन समाप्त हो। इससे पहले किसान संगठन ये आरोप लगाते रहे कि सरकार 5 दौर की नाकाम बातचीत के बाद उनसे बात नहीं कर रही है। लेकिन इस न्योते के बाद अब गेंद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों के पाले में है। फैसला किसानों को करना है, लेकिन सरकार ने कृषि कानूनों पर अपना रुख शुरू से ही साफ किया है। प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक और गृह मंत्री से लेकर दूसरे मंत्रियों तक लगातार किसानों के भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कृषि कानूनों के फायदों को समझाने की कई कोशिशें कर चुके हैं। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन जारी है। रविवार को प्रधानमंत्री का दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के दौरे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। एक तरफ सरकार का आश्वासन है तो दूसरी तरफ किसान नेता जो सुनने को तैयार नहीं है। रविवार को किसानों ने श्रद्धांजलि दिवस मनाया और आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। किसान संगठनों के मुताबिक अब तक 30 किसानों की मौत हुई है, जिसमें हार्ट अटैक और सड़क हादसे में मरने वाले किसान भी शामिल हैं। हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें जो किसान हैं वो उन किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो कि इस आंदोलन को करते करते जो है जिनकी जान चली गई या जिनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल आप देखें कि सिंगू बॉर्डर पर उन तमाम मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और तमाम लोग खड़े हैं। इससे पहले जो है अरदास की गई और अरदास के बाद जो है अब उन मृतक किसानों के पक्ष में जो है नारेबाजी की जा रही है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है।